नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्थानीय विधायक एवं गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई की मेहनत का दिखा असर। वापी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी कांस्टेबल वीराभाई ने बचाई बुजुर्ग की जान। दमन जिला पंचायत में आमरण अनशन पर बैठा कॉन्ट्रैक्टर। इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी की एडवाइजरी। आने वाले 2 दिन पानी की सप्लाई होगी बाधित। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। स्थानीय विधायक एवं गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई की मेहनत का दिखा असर। पिछले दिनों वापी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले एकमात्र 25 वर्ष से अधिक पुराने रेलवे ओवरब्रिज को नए ब्रिज के निर्माण हेतु ध्वस्त कर दिया गया था। वर्तमान में पुराने ब्रिज के स्थान पर एक नए और आधुनिक 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पुराने ब्रिज के टूटने से वापी से दमन की ओर की आवागमन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अब हालात यह है कि वापी से दमन जाने वाले हर रास्ते पर ज़्यादातर समय भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। बहरहाल प्रशासन ने हर रोज़ होने वाली इस ट्रैफिक समस्या का हल करने के हर संभव प्रयास भी किए हैं, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी हुई है। यातायात की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गेट नंबर 80 के पास पुल के नीचे एक अंडरपास बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस अंडरपास का निर्माण लंबे समय से बहुत धीमी गति से चल रहा था, जिसके कारण वापी में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। समस्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक एवं गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा रेलवे विभाग की पुल का काम कर रही एजेंसी के प्रबंधकों के साथ बार बार बैठक कर निर्देश दिया गया कि इस अंडरपास का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया जाए, जिसके बाद से पिछले कुछ दिनों से इस अंडरपास को बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और वर्तमान में यहाँ 3 आधुनिक हाइड्रोलिक क्रेनों के साथ सीमेंट कंक्रीट से बने आरसीसी स्लैब से अंडरपास बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में यहाँ से पैदल यात्री और छोटे वाहन चालक पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ओर आ जा सकेंगे और लोगों द्वारा संभावना जताई जा रही है कि इस अंडरपास के बनने के बाद ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी और उनको ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। वापी
दमन जिला पंचायत में आमरण अनशन। आज से दमन जिला पंचायत प्रांगण में जयदीप भाई दलसानिया को अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जयदीप भाई के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की ओर से उनकी कंपनी सिविल कार्य करती थी और उन्हीं कार्यों का पेमेंट 2019 से अब तक उन्हें नहीं दिया गया है। MSSL पटेल एंड कंपनी ने दमन में वर्क ऑर्डर के मुताबिक 2019 में जो सिविल कार्य करके दिए हैं उसका आज दिन तक पेमेंट नहीं दिया गया है और कंपनी के जयदीप भाई ने खुद की कंपनी के निकलते पैसे मांगने के लिए जिला पंचायत परिसर में अनशन पर बैठने की बारी आई है। क्या यही दमन का विकास है? इतने लंबे समय से पैसों की मांग करने के बावजूद अधिकारियों के पेट का पानी नहीं हिलता। MSSL पटेल एंड कंपनी फिलहाल 2019 का ही पेमेंट 1 करोड़ से अधिक है उसकी मांग कर रही है और अन्य कार्यों के पेमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं। जयदीप भाई के मुताबिक यह 1 करोड़ से अधिक का पेमेंट 2019 के एक ही कार्य का है जिसमें उनकी डिपॉजिट राशि भी है। अब और अधिक समय के लिए यह कंपनी राह नहीं देख सकती, जिसके चलते जयदीप भाई के पास अनशन पर बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी की एडवाइजरी। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गांधीनगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 24 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक बेमौसम बारिश के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि उपज की मात्रा और जिले में परिवहन या खेती के दौरान खुले में पड़ा अनाज उपज बाजार समिति या किसी अन्य स्थान पर बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और इस संबंध में एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। आने वाले 2 दिन पानी की सप्लाई होगी बाधित। वलसाड़ के अब्रामा की जनता को सूचित किया जाता है कि अब्रामा वारीगृह हेडवर्क्स में मोटर खराब हो गई है जिसकी मरम्मत कार्य किया जाना है। इसलिए आने वाली 23 नवंबर और 24 नवंबर को दिन में एक समय में ही जल आपूर्ति दी जाएगी, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने वलसाड़ के अब्रामा की जनता को जब जल आपूर्ति हो उस समय ज़रूरत भर के पानी का संग्रह करे, जिससे जनता को मोटर का मरम्मत कार्य पूरा होने तक पानी की समस्या से जूझना न पड़े। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।